जो फोटोग्राफी है लोग सोचते हैं कि बहुत इजी है, बहुत खाली कैमरा के थ्रू देख के क्लिक करना है, बट नोबडी रियली रियलाइजेस कि कितना प्रेशर होता है जॉब में। इनकम टैक्स ऑफिस से कॉल आया से दैट आपका नाम इतना बड़ा है पर आप कुछ टैक्स बिल्कुल नहीं फाइल करते हैं। सो देन आई एक्सप्लेन टू हिम के my real name is Sandeep, and you check in that. Then he said, then it's fine. Nobody from the industry had ever done annual calendar with actors. मैंने खुद पर्सनली लोगों के घर जाके, जैसे हम शादी के कार्ड देते हैं, मैं कैलेंडर मैंने डिलीवर किया था। When you're shooting with a big star, they've trusted you. वो जो ट्रस्ट ऑलरेडी उनके मन में है कि okay, I'm okay to shoot with this photographer. Who I felt that the feedback जो आता है, जो interactions होते हैं, those are very real, and you can relate to that. और secondly, I think I like the multilingual feature कि आप कोई भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। आज अनकट पर हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, लेकिन ये नाम कैमरा के आगे नहीं बल्कि कैमरा के पीछे बना है। ये वो शख्स हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है दैट इट्स नॉट अबाउट द लेंस, इट्स नॉट अबाउट द कैमरा, इट्स अबाउट द मैन बिहाइंड द कैमरा। मीट डब्बू रत्नानी। हाय डब्बू। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डब्बू, सिनेमा है, स्टार्स हैं, चकाचौंध है, कैमरा है और उस कैमरा के पीछे आप हैं। इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? तो जब से बचपन से एक्चुअली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन गैजेट्स। ज्यादा करके जो भी गैजेट्स मेरे डैड के पास थे, आई यूज टू उसको खोल देता था। आई यूज टू सी, अगर टेप रिकॉर्डर भी होता था, कैसेट होता था, जो भी होता था, आई यूज टू वांटेड टू सी कि अंदर क्या है। इट वाज लाइक अ इंट्रीग के हाउ इट वर्क्स, मैकेनिज्म कैसा चलता है। सो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ गैजेट्स दैट आई फाउंड। और फिर एक दिन मुझे मेरे डैड के ड्रॉ में एक कैमरा मिला था, एंड that's where I felt ke it's very interesting. What is this? I mean, I've never dealt with a camera. तो मैं जो स्कूल पिकनिक्स थे और जो फैमिली के हॉलीडेज थे, आई वाज लाइक द ऑफिशियल फोटोग्राफर वो टाइम पे। आई मीन ऑब्वियसली हम फिल्म पे शूट करते थे, सो रोल्स खरीद के उसको शूट करके फिर प्रोसेस करना, लैब जाना। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट होल प्रोसेस। एंड जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब एक कॉलेज का फैशन शो होने वाला था, एंड तो उनको एक ऑडियो विजुअल शूट करना था। जो फोटो जो स्लाइड्स सीक्वेंसेस के बीच में हम लगाने वाले थे, तो वो स्लाइड्स को कोई फोटोग्राफर को शूट करना था। सो आई वॉलंटियर्ड थिंकिंग के दैट कॉलेज से भी ब्रेक मिल जाएगा, ऑफिशियली यू कैन लीव एंड यू कैन आई विल एंजॉय इट आल्सो बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई एंजॉय। और वो शूट कॉलेज के आई थिंक 2-3 फैशन शोज थे 11th और 12th में, जब मैंने ऐसे स्लाइड शूट किए उनके लिए। एंड बहुत इनकरेजमेंट मिला। वो पहली बार आउटसाइड द फैमिली पीपल सॉ माई फोटोज, एंड जो रिएक्शंस मिला कि दैट मे बी यू शुड कंसिडर दिस एज योर करियर। जैसे कि कॉम्पोजिशंस है, लाइटिंग मतलब इतनी परफेक्ट नहीं थी, बट इट वाज नॉट बैड कंपेयर टू a 15-year-old kid. So I said it's not a bad idea, और मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा ऑन द कैमरा। और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के पहले मैं सुमीत चोपड़ा से मिला। वो एक्चुअली मेरे थ्रू कनेक्शन मेरे भाई का वो दोस्त था, एंड देन आई वेंट एंड अप्रोच्ड हिम एंड आई सेड, सुमीत आई वांट टू वर्क विथ यू एंड मुझे असिस्ट करना है। सो ही एक्सप्लेन टू मी रियलिस्टिकली कि दैट जो फोटोग्राफी है लोग सोचते हैं कि बहुत इजी है, बहुत खाली कैमरा के थ्रू देख के क्लिक करना है, बट नोबडी रियली रियलाइजेस कि कितना प्रेशर होता है जॉब में जब until you actually do the job. So don't think because I'm your brother's friend और आप मेरे साथ काम करोगे, I will treat you like an assistant only. I will not treat you like a friend. So I said that's fine with me, क्योंकि सुमित 3 साल ब्रुक्स इंस्टीट्यूट यूएस में उन्होंने एक कोर्स करके आया था। तो I couldn't afford, obviously at that point हम middle class family से थे, I couldn't afford to go abroad and do a photography course. So this was my best option that I wanted. I thought that के 3 साल अभी कॉलेज के
बीकॉम के 3 साल बाकी थे और मैं इंस्टेड में कॉरेस्पॉन्डेंस करके 3 साल उनके साथ काम कर लूंगा एंड डायरेक्टली एग्जाम्स के लिए अपियर करूंगा एंड सो इट विल गिव मी एक्सपीरियंस आल्सो, यू नो. सो I spoke to my parents and early 90s में या late 80s में photography career एक मतलब it wasn't really a known respected profession. वो time पे my grandfather and all my forefathers were all lawyers, you know. So it was, and my dad was the first businessman from that family. So and then suddenly my brother became a chef and my son wants to become a photographer. So सब अलग-अलग professions choose कर रहे थे. So but luckily my parents, my mom was very supportive, you know. She said that she understood कि ये भी 3 साल जो college में anyway I'll be going and then why don't I instead work with someone and it'll get the experience of life, you know. And then there was no looking back after that. 3 साल के बदले में मैंने 4 साल काम किया सुमीत के साथ and then I started getting assignments on my own and then I moved out and I started doing my own work. ओके, ग्रेट. बहुत से कम लोगों को ये पता होगा कि डब्बू रत्नानी का असली नाम संदीप रत्नानी था. तो संदीप रत्नानी से डब्बू रत्नानी बनने की जर्नी कैसी थी? मतलब क्या वो ऐसा मूड आया, उसके बारे में कुछ बताएं दर्शकों को. So actually, Dabu was a pet name from home. I think my grandfather had kept the name, and and everybody knew me as Dabu, whether it was in school, whether it was my friends, whether it was people in the industry. And recently, I think not recently, but at least I think maybe 10 saal हुए होंगे, and where my all the time, you know, my official name was Sandeep on the passport and all my documents, and then I started getting all my air tickets also used to come in the name of Dabu. जैसे client कोई book करता था तो Dabu के नाम पे आता था. फिर एक दिन मुझे एक दिन income tax office से कॉल आया, say that आपका नाम इतना बड़ा है पर आप कुछ टैक्स बिल्कुल नहीं फाइल करते हैं. So then I explained to him कि my real name is Sandeep and you know you check in that. हाँ, then he said हाँ, then it's fine because वो information मिल गया. पर डब्बू के नाम से इतना नाम सुना था आपका, पर there's no there's zero income tax coming from you. So then Manisha, my wife, suggested that that I think officially let's just keep one identity. Okay, everybody knows you as Dabu. Only technical खाली paperwork के लिए हम संदीप use कर रहे हैं. So it'll streamline everything, and that was a amazing advice because then everything became perfect because company नाम भी वही था, personal नाम भी वही था, and everybody knew me as Dabu, so there was no mistaken identity. So ऐसे नहीं है कि कुछ मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसे नेम चेंज किया, ऐसी बात कोई नहीं है. तो काफी क्यूरियस केस है वैसे कि लोग जब अपने करियर के पीक पर होते हैं तो वो अपने घर का नाम छोड़ते हैं, लेकिन डब्बू ने अपने घर के नाम को अपनाया, ये एक बड़ी बात है. तो चलिए, अच्छा है. डब्बू, आपका एक एनुअल कैलेंडर बहुत मशहूर है. 99 में उस कैलेंडर की आपने शुरुआत की. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कवर करते आए हैं उस कैलेंडर में. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की शान रहा है. कैसे शुरुआत हुई एनुअल कैलेंडर की, थोड़ा उसके बारे में बताएं, और किस तरह से एवोल्यूशन होता गया विद द टाइम. तो 1999 में everybody was waiting for the year 2000 और Y2K करके was the buzzword. हर जगह everybody was talking about the new millennium जो start होने वाला था. So I said what better way to celebrate the new millennium, और dates के साथ celebrate करते हैं. Dates मतलब calendar. So let's put my work, and nobody from the industry had ever done annual calendar with actors. तो वो साल पे actually दिसंबर में ये after thought जैसे आया, और दिसंबर 99 में मैंने 12 फोटोज चूज किए of the 12 actresses जो girls के फोटोज थे. I had the 12 girls who I had shot during the course from 94 till 99. And मैंने एक मेरे दोस्त की एजेंसी थी, उन्होंने मेरे को वो डिजाइन करके दिया कैलेंडर, and I printed a few copies, I think 1,000 copies वो टाइम पे. और वो टाइम पे I was very new in my career and it was a new venture for me. So I actually
पर्सनली वेंट एंड डिलीवर्ड दोज कैलेंडर्स। तो मैं रोज जाता था कि आज 100 कैलेंडर, आज 10 कैलेंडर, आज 20 कैलेंडर। मैंने खुद पर्सनली लोगों के घर जाके, जैसे हम शादी के कार्ड देते हैं, मैं कैलेंडर मैंने डिलीवर किया था। और वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला मुझे, बिकॉज you know it was the first time ever, and it was with 12 girls. So the male actors started saying, अरे this is not fair, क्योंकि हमें भी चांस मिलना चाहिए आपके कैलेंडर में होना का। So it became like a something different, something new, एक नया प्रॉपर्टी बन गया मेरे लिए। एंड देन आई नेवर एक्सपेक्टेड वो टाइम पे कि हर साल मैं ये कैलेंडर करूंगा, बट द रिस्पॉन्स एंड द जो काम मिला मुझे, जो लोगों की बात, द फीडबैक दैट आई गॉट was amazing. तो from the following year, so 2001 का जो कैलेंडर था, तो मैंने year 2000 में मैंने वो actual exclusive shots shoot किए for the calendar, and I did 12 boys 12 girls. तो desk calendar है वो, front facing boy and back facing girl. तो it became a 24 actors calendar, and then after that, it became bigger and bigger, and I think 2004 में हमने पहला कैलेंडर का लॉन्च किया था, like actual official party मीडिया के साथ। and after that it became something else, because वो time पे it was the first calendar to actually do a media launch with actors. तो वो फिर then it suddenly became very big, and everybody started talking about it. After that it's been non-stop, we are trying to raise the level, हर साल थोड़ा थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है, आपका कैलेंडर और बढ़िया होता रहे दिन पर दिन, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। डब्बू, अब जब आप कैलेंडर शूट करते होंगे, आप शुरू से 94 से लेके अब तक आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहे हैं, सिनेमा के बड़े बड़े स्टार्स के आप शूट करते रहे हैं। कोई ऐसा अनुभव बताए अपना कि किस स्टार के साथ आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा और किस स्टार के साथ आपका कुछ खराब अनुभव रहा, इनके बारे में अगर आप अपने दर्शकों को बताना चाहें। I think for me, जैसे आपने कहा है ना, ये इतने सालों का एसोसिएशन है, एंड जो मेरा वाइब है ना, इट्स वेरी वेरी चिल्ड आउट, एंड मैं किसको स्ट्रेस नहीं करता हूँ। सो आई मीन, सो इट्स द सेम थिंग। आई थिंक द वे यू बिहेव विद देम, वैसे ही वो आपके साथ बिहेव करते हैं। तो मेरे पास, आई नेवर हैड अ स्ट्रेस रिलेशन विद एनीबॉडी, जो क्योंकि वो शूट पे एक्चुअली अगर अनकंफर्टेबल है या कोई किसकी ट्यूनिंग नहीं होती हमारे साथ, तो इट शोज इन द पिक्चर्स, दैट अनकंफर्टेबल जो वाइब आएगा, क्या वो दैट शो आंखों में दिखता है। सो आई हैव हैड अ गुड रिलेशन एंड good rapport with everybody. I can talk about shooting with Mr. Bachchan for the first time, जब वो मैं उनके साथ how scared I was, to obviously to shoot the legend, and तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था वो टाइम पे। I couldn't even speak properly, and but then he started joking और मस्ती करने लगे और जोक क्रैक करने लगे, and then he saw I was scared, so he was playing around more with that, trying to be strict, पर वो actually नहीं थे। It was a big joke, and then we got along really well. So I think once you shoot with Mr. B, then everything else seems okay. Then you can manage anybody else. So, and I'll to be honest, जितना बड़ा स्टार होता है ना, इतना easy होता है उनके साथ काम करने का, because when you've reached that level when you're shooting with a big star, they've trusted you. वो जो trust already उनके मन में है कि okay, I'm okay to shoot with this photographer. So then वो कभी like अभी तो हम डिजिटल शूट करते हैं, तो जो बड़े स्टार्स है जैसे शाहरुख है, मिस्टर बच्चन है, ऐश्वर्या, करीना, वो they hardly even come and see the monitor. जो they just trust you blindly. और हम जिस दिन पहले फिल्म पे शूट करते थे, तो वो सस्पेंस पहले भी होता था पहले, अभी तो डिजिटल पे आप देख सकते हो, पहले तो you should just trust the photographer and shoot, so I think it's more about the rapport और जो relation, और जो I think one very important point is that nobody can point a finger and say अरे डब्बू तूने वो पिक्चर रिलीज कर दिया जो अच्छा नहीं था, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर के कौन सा पिक्चर रिलीज होगा, कौन सा। कभी ऐसे भी शूट्स हुए हैं कि हमने 8 शॉट्स किए दिन में, और कभी कभी हम ज्यादा सेक्सी शॉट्स भी करते हैं, एंड देन व्हेन द रिजल्ट्स कम, द एक्ट्रेस विल से दिस इज लुकिंग टू मच, कैन यू नॉट रिलीज दिस पिक्चर। 20-25 साल हो गए, पर आई हैव नेवर रिलीज दैट पिक्चर, नोबडी हैज एवर सीन इट। सो that bond and chemistry and that trust is very important.
सही कहा आपने, वो बॉन्ड केमिस्ट्री जो आपका है बड़े बड़े स्टार्स के साथ, वो आपकी पिक्चर्स में भी दिखता है। आपकी काफी अच्छी अच्छी फोटोज हैं स्टार्स के साथ, जो काफी मेस्मराइजिंग है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। डब्बू, आप कू पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कू में ऐसा क्या है जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिखता? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो लोग कू पे हैं, दे आर वेरी इंटरैक्टिव, बहुत सारा यू सी दे लॉट ऑफ देम रिप्लाई, लॉट ऑफ काफी सोशल मीडिया ऐसे होते हैं कि पीपल स्क्रॉल, सी द पिक्चर एंड दे विल गो आगे, दे विल मूव अहेड। बट इन विद कू आई फेल्ट दैट द फीडबैक जो आता है, जो इंटरैक्शंस होते हैं, दोज आर वेरी रियल एंड यू कैन रिलेट टू दैट। और सेकेंडली आई थिंक आई लाइक द मल्टीलिंगुअल फीचर, कि आप कोई भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो. So I shoot with actors from all over the country, whether it's Calcutta, whether it's Hyderabad. Recently did a shoot in Chennai. So I mean, that comfort कि आप कोई भी language में you can reach out to those people in their language. So I feel that is a very important factor for me also, which I miss in all the other social media platforms. ग्रेट। तो इसी वजह से आप कू पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र भी आते हैं। पेंडेमिक चल रहा है डब्बू, कोविड-19, और अब तो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। आपने एक पोल किया था कू किया था कि जो ये पेंडेमिक है कोविड-19 वो कब तक चला जाएगा। उसके हमने रिजल्ट्स देखे, उसमें 35% का कहना था 2021 तक, लेकिन अभी उसका कुछ लग नहीं रहा ये जाने वाला है। और 33% ऐसे थे जिन्होंने कहा नेवर, ये कभी नहीं जाने वाला। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अभी मुझे लगता है कि आई एम अमंग्स द 33% ओनली। मुझे नहीं लगता ये कहीं जाने वाला है। आई फील दैट द वे इट्स लुकिंग, इट्स हियर टू स्टे, और we'll have to keep the vaccines going, keep the boosters going. I think ऐसा ही रहने वाला है, at least that's what I see in the near future. क्योंकि we always, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था जब मार्च में, तो तभी लगा था कि अभी 2-3 महीने की बात है, अभी लॉकडाउन हुआ है, 15 दिन हॉलिडे है, बट हु इमेजिन के इतना टाइम चलेगा, सो इनिशियली वी थॉट दैट ओके इट्स अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। हम पूरे लाइफ कंप्लेन करते रहते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नाउ वी हैव गॉट द टाइम। सो इनिशियल फर्स्ट 2 वीक्स आई थॉट दैट अभी मार्च है, समर आएगा, the virus won't able to survive in the summer heat, ये वो, so all kinds of logic थे, but now it looks all seems like we were wrong, and it's here to stay. सही कहा आपने, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करते रहें। डब्बू, आपकी फैमिली की पिक्स हम कू पर देखते रहते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। तो आप लगता है ज्यादातर टाइम अपना फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं आजकल, तो क्या ये पहले से था या कोविड-19 आने के बाद वो शिफ्ट आया कि आप ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं? नहीं, इट्स ऑलवेज बिन लाइक दैट कि एक्चुअली मनीषा वर्क्स विद मी, वो फुल टाइम मेरे साथ काम करती है, सो आई टेक केयर ऑफ मोर ऑफ द क्रिएटिव पार्ट, एंड जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें होती है, जो भी anything other than the creative photography part is handled by Manisha. So since we got married, she's been working with me, तो वो बहुत अच्छा support मिला है मुझे, and ever since my first kid was born, वो हम उसको मायरा को सेट पे we used to bring her along, ऐसे कि that rather than leaving her at home के वो मेड के साथ है या हाउस हेल्प के साथ है, it's better she comes with us and sees what we are doing, what the parents are working on. So they've been coming with me since the very beginning. फिर मायरा, फिर कियारा, फिर शिवान, फिर हम पूरी फैमिली जाते थे शूट्स पे। So we also, मेरा स्टूडियो और मेरा जो घर है, it's 1 kilometer away, so very often they come and spend the day with me in my studio also. और ऐसा हमारा जॉब ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक जॉब है या कोई official it's not an engineering or some heavy duty job के they can always come, मेरे cabin में बैठ सकते हैं जब तक मैं shot कर रहा हूँ shooting area में, so they spend a lot of time with me and we do lot of pictures, lot of
चलिए, अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली के साथ शुरू से ही इसी तरह अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। और कोविड में आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला ही होगा, वो भी आई एम श्योर। तो बिल्कुल। आप इसी तरह से टाइम स्पेंड करते रहें। डब्बू, बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, यंग कैमरा प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो नेक्स्ट डब्बू रत्नानी बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? See, जब भी when you become a professional photographer, तो जो मेन चीज जो टेकन फॉर ग्रांटेड होती है कि यू हैव टू बी टेक्निकली वेरी गुड, वो तो मतलब अंडरस्टूड चीज है कि you need to learn lighting, you need to learn cameras, you need to learn all the technical stuff. मतलब वो अभी अभी when I go for a shoot, मुझे क्लाइंट पूछता नहीं आप कौन सा कैमरा यूज करने वाले हो, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि अगर if I'm coming for a shoot, I'll be using a good quality and a good quality lens. So that is very important to keep upgrading your equipment. कि आपको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ आपको एटलीस्ट यू शुड स्टे इन टच विद टेक्नोलॉजी कि क्या नया आने वाला है, क्या व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ फोटोग्राफी, क्योंकि अभी इतना फास्ट चेंज हो रहा है सब कुछ कि इफ यू don't focus on technical part, you'll be left behind. So focus on the technique, focus on equipment, and then main thing also is that lighting is very very important. किस तरह से आप lighting को के साथ experiment कर सको, किस तरह से आप आउटडोर शूट कर सको, आउटडोर के साथ अभी आप फ्लैश लाइट्स कैसे यूज कर सको. सो यू शुड ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विथ लाइटिंग, किस तरह से आपको कुछ नया करने को मिले. यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड. आई फील दैट मेरे को 26 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में, बट व्हेन आई गो फॉर अ शूट, जब मैं नेक्स्ट शूट के लिए जाने वाला हूँ, माई अप्रोच इज दैट कुछ नया करना है मुझे. आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. मैंने सेम एक्टर के साथ 1000 शूट किए हैं, पर tomorrow when I shoot with him, I want to do something new, something different that I've not done with him. So wo inspiration can come from a new lens, from a new reflector, could come from a new filter, you have to look for inspiration to keep your fire alive. So I feel that is very important for the newcomers, that don't be dependent ke sab kuch hum post mein kar lenge, sab kuch hum photoshop mein kar lenge. Try and do as much as possible at the shoot. So I think that becomes very exciting कुछ नया try करने के लिए, क्योंकि आप सब कुछ अगर dependent करने वाले हो कंप्यूटर के ऊपर, then you become lazy. So I feel that attitude is wrong for the newcomers. Like I said, जो technical part है, good camera, good lens, all that is taken for granted. Patience also is something which you need to have. Sorry. So when क्योंकि काफी बार शूट में क्या होता है, जब हम when you're shooting with an ad film, जबकि ad film भी साथ में शूट हो रही है और फोटो शूट भी alongside हो रहा है. There have been times जब मेरा, in fact, sometimes I've gone at 7 in the morning and हमारा शॉट का टाइमिंग, जो फिल्म के शॉट चल रहा था, तो हमारा शॉट 2 बजे दोपहर को आया या 3 बजे टाइम मिला, 4 बजे शाम को मिला. तो you have to be patiently sitting, carry your work, carry your laptop, कुछ काम करते रहो, keep yourself busy, या तो सोशल मीडिया करो, पोस्ट करिए. So I feel that keep yourself entertained, keep yourself cool during a shoot. वो पेशेंस आपको होना ही चाहिए. You can't throw a tantrum, मैं 10 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस चल रहा है शूट पे, एड फिल्म यूनिट पे, स्टार को जाना है, स्टार का टाइमिंग इतना है, already आप इतना, client is dealing with so much, he doesn't want extra stress from you. So you have to be really patient, you have to relax. In the past there have been many photographers जो ऐसे impatient हुए थे, then the client will not want to work with you in the future. So there's no point. अगर आप stress दोगे client को, he can't do anything about it. There's no point trying to spoil the vibe or spoil the atmosphere जो vibe है shoot का, क्योंकि वो सब दिखने वाला है final picture में. It will show that it was done jaldi se, or it was done just because the photographer was giving grief. So वो, I think that I've learned it over these years. Stress लेने से कुछ होता नहीं है. You have, जब ये time होगा, your shot will happen. Otherwise, don't try and push it.
एक मेरा आखिरी सवाल है डब्बू कि शुरुआती दौर में हम जब जो कैमरास देखते थे वो रील डलती थी उनमें, तो जब वो रील वाले कैमरास होते थे तब हमारे पास शॉट्स लिमिटेड होते थे, हमें सोचकर शूट करना पड़ता होगा। मतलब वो सबके साथ ही हुआ है, आपके साथ तो खैर ऑब्वियस है हुआ होगा ये चीज। तो वो जो कैमरा रील वाला एरा था और अब जो डीएसएलआर वाला एरा है, चाहे हजारों पिक्चर्स खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला, तो उसमें और इसमें क्या चेंज है? मतलब आपको लगता है कि कंसंट्रेशन में काफी फर्क आया है इन चीजों से, क्योंकि लगता है कि चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो फिर ले लेंगे टाइप्स, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो डिजिटल के ये डिसएडवांटेज एक क्या है, ये है जो आप यू कैन वेस्ट टाइम। आप बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जो ज्यादातर यंग फोटोग्राफर्स है वो दे डिपेंड टू मच के पोस्ट में कर लेंगे, डिजिटल में कर लेंगे, तो वो लाइटिंग पे इतना ध्यान नहीं देते। सो दैट इज अ लिटिल नेगेटिव विच आई फील। बट बहुत सारे पॉजिटिव्स भी है डिजिटल के, बिकॉज पहले क्या होता था जब हम फिल्म पे रील्स पे शूट करते थे, जो पुराने नेगेटिव्स है, पुराने जो ट्रांसपेरेंसीज है, अब फेड हो गए हैं। वी कांट यूज दोज फोटोज, बहुत स्क्रैचेस हो जाते हैं उसके ऊपर, तो उनको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बार नेगेटिव स्क्रैच हो गया देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सॉरी। एंड बट विद डिजिटल यू कैन आप बैकअप कर सकते हो, डीवीडी पे राइटर कर सकते हो, आप पेन ड्राइव पे कॉपी कर सकते हो, हार्ड ड्राइव पे, सर्वर्स पे, क्लाउड पे, यू कैन सेव ऑल योर बैकअप। सो आई नो जो भी शूट्स 2004 से मैंने आज तक किए हैं, मुझे पूरा एक्सेस है वो शूट्स का। बिफोर 2004 जो पुराने फोटोज है उनको नेगेटिव्स को स्कैन करना, आर्काइव करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई फील दैट एडवांटेज लाइज विद डिजिटल फोटोग्राफी। और मैंने डिजिटल तब स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि इट हैज रीच्ड द लेवल ऑफ फिल्म। पहले क्या होता था कि digital started in 1999 or maybe 98, but जब तक it didn't get perfected and reach a certain level of quality, तभी मैंने final 2004 में shift किया digital photography पे। So like I said, there are advantages and disadvantages, और अभी लोग used to हो गए हैं। अभी आप क्लिक करके उनको फोटो दिखा दो, सेलिब्रिटी हो या मॉडल हो, it's become like a habit के to shoot on digital. And honestly अभी जो quality digital की है, it is very very good. So जो और उनके जो सॉफ्टवेयर्स है वो improve होते जाते हैं। जैसे कि मैंने अगर जो शूट 2004 या 2008 में किया था, अब मैं वही सेम डिजिटल फाइल को रीप्रोसेस करता हूँ नए सॉफ्टवेयर के साथ, so the result is even better. So I feel we are getting better and better with technology, with softwares, with equipment quality. I think everybody is improving, everything is improving. So there is a lot of benefits with digital photography. सही कहा आपने, बेनिफिट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव हर चीज के होते हैं जी। डब्बू, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं फिर 2022 में, कुछ अगर बताना चाहे स्पेशल? तो अभी I've just अभी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। आई एम डूइंग लॉट ऑफ एक मैंने कुछ कैलेंडर शूट कर रहा हूँ, मेरा भी कैलेंडर शूट कर रहा हूँ, एंड प्लस आई एम डूइंग सम अदर कैलेंडर्स एज वेल, which is so मेरे मल्टीपल कैलेंडर्स आएंगे इस साल with the main डब्बू रत्नानी बॉलीवुड कैलेंडर प्लस some other calendars as well, जो हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं और सोशल मीडिया पे भी हम उन्हें ले आएंगे। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट। प्लस असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, एड कैंपेन्स भी कर रहे हैं। अभी हमने चेन्नई में समांथा के साथ एक एड कैंपेन किया, अक्षय कुमार के साथ एक एड कैंपेन किया। सो ऑल दीज विल रिलीज इन 2022 एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट ये अच्छा साल हो हमारे लिए। आई होप इज बेटर देन द लास्ट 2.5 years that we've been through. चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा हो, आपके जितने भी साल हैं उन सबसे बढ़िया साल ये आपका गुजरे। और आपके लिए भी जी बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ डब्बू रत्नानी, जिन्होंने बताया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिन्होंने बताया सुपरस्टार्स के बारे में, अच्छे और बुरे अनुभवों के बारे में, और साथ ही दर्शकों को उन्होंने आज ये भी बताया कि उनके इस साल एक नहीं बल्कि मल्टीपल कैलेंडर्स आने वाले हैं। तो शुक्रिया डब्बू रत्नानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन। बाय बाय।